हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम माई एसक्यूएल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसक्यूएल कमांड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी कमांड हमारी एसक्यूएल कमांड नहीं है? ऑप्शन ए क्रिएट डेटाबेस, ऑप्शन बी क्रिएट टेबल, ऑप्शन सी क्रिएट क्वेरी, ऑप्शन डी सॉर्ट टेबल्स। इन चार कमांड में से कौन सी कमांड हमारी एसक्यूएल कमांड नहीं है? क्रिएट डेटाबेस हमारी एसक्यूएल कमांड है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमसे पूछा है नॉट एन एसक्यूएल कमांड। क्रिएट टेबल ये भी एक कमांड है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्रिएट क्वेरी ये कोई कमांड नहीं है, तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा। और सॉर्ट टेबल भी एक कमांड होती है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिएट क्वेरी। क्वेश्चन नंबर 2, अ टेबल कैन हैव डैश फॉरेन कीज। एक टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ फॉरेन कीज हो सकते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी मैनी या ऑप्शन डी डिपेंड अपॉन आरडीबीएस। तो किसी भी टेबल के अंदर नंबर ऑफ फॉरेन कीज कितनी भी हो सकती है, पर रेस्ट्रिक्शन होती है ओनली प्राइमरी की के लिए, क्योंकि एक टेबल में ओनली सिंगल प्राइमरी की होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ प्राइमरी की 1। और नंबर ऑफ फॉरेन की कितनी भी हो सकती है। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मैनी, यानी एक टेबल में मैनी फॉरेन कीज हो सकती हैं। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैनी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन। इनमें से कौन सा एक एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए एवरेज, ऑप्शन बी मैक्स, ऑप्शन सी काउंट, ऑप्शन डी ऑल आर एग्रीगेट फंक्शन। तो हमें पता है कि एवरेज एक एग्रीगेट फंक्शन है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पूछा है नॉट एन एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन, यानी ये एक एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। मैक्स भी एक एग्रीगेट फंक्शन है एंड काउंट भी एक एग्रीगेट फंक्शन है। ध्यान रखना कि एग्रीगेट फंक्शन हमेशा ग्रुप्स पर लगते हैं, और अगर ये तीनों नहीं है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल आर एग्रीगेट फंक्शन। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल आर एग्रीगेट फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। इनमें से कौन सा एसक्यूएल कंस्ट्रेंट नहीं है? ऑप्शन ए इजनल, ऑप्शन बी प्राइमरी की, ऑप्शन सी डिफॉल्ट, ऑप्शन सी चेक। तो इजनल कोई भी एक कंस्ट्रेंट नहीं है। प्राइमरी की, डिफॉल्ट और चेक ये तीनों हमारे पास कंस्ट्रेंट होते हैं माइस्क्यूएल के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इजनल, क्योंकि इजनल जैसा कोई भी कंस्ट्रेंट हमारे पास नहीं होता। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इजनल। क्वेश्चन 5, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर। इसमें हमें एसक्यूएल की फुल फॉर्म पूछ रहा है कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी सुपर क्वेरी लैंग्वेज या ऑप्शन डी सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एस फॉर स्ट्रक्चर, क्यू फॉर क्वेरी एंड एल फॉर लैंग्वेज, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांड फ्रॉम प्रोडक्ट। व्हाट डज दिस गिवन क्वेरी डू। हमारे पास एक क्वेरी है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांड फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एक टेबल का नेम है, एंड ब्रांड क्या है? ब्रांड एक कॉलम का नेम है, और डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट एक कांस्टेंट है हमारे पास। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा। ऑप्शन ए इट गिव्स ऑल द टपल हैविंग डिपार्टमेंट नेम, ऑप्शन बी इट गिव्स द डिपार्ट नेम एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ ऑल टपल विदाउट रिपीटेशन, ऑप्शन सी इट गिव ऑल द डिपार्ट नेम एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल, ऑप्शन डी इट गिव ऑल द डिपार्ट नेम एट्रीब्यूट ऑफ द टपल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा विदाउट रिपीटेशन। क्योंकि डिस्टेंट क्या होता है कि डिस्टेंस अगर हम कर लगाते हैं अपने कंस्टेंट, तो हमें हमेशा यूनिक वैल्यू मिलती है, जिसको हम कह सकते हैं विदाउट रिपीटेशन, क्योंकि यूनिक वैल्यू में कोई रिपीटेशन नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये करेक्ट होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट फॉलोड बाय एसक्यूएल इज। एसक्यूएल के अंदर डेट स्टोर करने का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है? जैसे मेरे पास एक डेट है 10th दिसंबर 2024, ये एक डेट है और इसे मुझे एसक्यूएल में सेव करना है, तो ये किस फॉर्मेट में सेव होगा?
ऑप्शन ए पहले डेट मंथ ईयर इस फॉर्मेट में सेव होगा, ऑप्शन बी मंथ डेट ईयर इस फॉर्मेट में, ऑप्शन सी ईयर डेट मंथ इस फॉर्मेट में, या ऑप्शन डी ईयर मंथ डेट। तो एसक्यूएल के अंदर ये डेट कुछ इस तरह सेव होगी, पहले 2024 सेव होगा, उसके बाद दिसंबर का जो मंथ है वो क्या होगा 12th, एंड डेट क्या है 10। तो ये किस फॉर्मेट में हो गया, ये हो गया ईयर मंथ एंड डेट। तो इस फॉर्मेट में सेव होता है और ये किससे मैच हो रहा है, ये हमारे फोर्थ ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो डिफ़ॉल्ट किस फॉर्मेट में सेव होता है, पहले ईयर सेव होता है, मंथ सेव होता है एंड डेट सेव होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि डेट हमारे किस फॉर्मेट में स्टोर होती है, पहले ईयर मंथ एंड डेट। क्वेश्चन नंबर 8, एसक्यूएल कमांड यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टेबल्स स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। कौन सी एसक्यूएल कमांड डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स है उसको शो करने के लिए हम एग्जीक्यूट करते हैं। ऑप्शन ए सिलेक्ट टेबल्स, ऑप्शन बी व्यू टेबल्स, ऑप्शन सी शो टेबल्स, या ऑप्शन डी लिस्ट टेबल्स। तो आपको बताना है कि कौन सी कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें किसी भी डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स है वो हमें पता चल जाएगा। तो इसका आंसर है शो टेबल्स, ऑप्शन सी, क्योंकि जब भी हम शो टेबल ये एग्जीक्यूट करते हैं तो डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स होती है उनकी लिस्ट हमें मिल जाती है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शो टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 9, अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन यूनिक कीज। क्या एक टेबल में मोर देन वन यूनिक की नहीं हो सकती? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी डिपेंड अपॉन प्राइमरी की, या ऑप्शन डी डिपेंड अपॉन आरडीबीएमएस। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल में क्या ओनली सिंगल यूनिक की हो सकती है? तो इसका आंसर है गलत, क्योंकि यूनिक की हम कितने भी लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, टू स्टोर मोबाइल नंबर इन अ टेबल विच डेटा टाइप शुड बी प्रेफर्ड। हमारे पास किसी का मोबाइल नंबर है और वो हमें अपने टेबल में स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या डेटा टाइप सेलेक्ट करने वाले हैं? ऑप्शन ए इंट, ऑप्शन बी कैर, ऑप्शन बी वेर कैर, या ऑप्शन डी फ्लोट। आप कहेंगे कि हम इंट यूज़ करेंगे क्योंकि मोबाइल नंबर इंटीजर फॉर्म में होता है, पर इंट इस केस में हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंट की जो लेंथ है वो लिमिट होती है 8 डिजिट तक, यानी हम 8 डिजिट तक इसमें स्टोर कर सकते हैं। और जो मोबाइल नंबर होता है वो हमारा 10 डिजिट का होता है, तो इसलिए हमारा मोबाइल नंबर इंट में स्टोर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम कैर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कैर का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें हम कितने नंबर ऑफ डिजिट स्टोर कर सकते हैं, और जो हमारा मोबाइल नंबर है वो एज अ स्ट्रिंग, या हम कह सकते हैं एज अ कैरेक्टर स्टोर होगा हमारे डेटाबेस के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कैर। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैर।